सभी छात्रों और अभिभावकों को नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के विषय में। संधि क्या है, कितने प्रकार हैं इसके, फिर स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, साथ ही दीर्घ संधि के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे संधि। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि संधि को पढ़ने से पहले, संधि को जानने से पहले आप वर्ण एवं वर्ण विन्यास तथा वर्ण संयोजन को जरूर जानिए। इसलिए पहले वर्ण भाग 1 और वर्ण भाग 2 के वीडियो को देखें, फिर संधि को देखें, किस प्रकार से संधि और संधि विच्छेद होता है। क्योंकि संधि के लिए वर्ण का होना अति आवश्यक है, जानकारी उसकी रहनी चाहिए, तभी आप संधि अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संधि। संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों अर्थात अक्षरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। रमा प्लस ईशा, ये देखिए, र प्लस अ प्लस म प्लस आ, रमा, और ईशा, ई धन श धन अह, और आ ई मिलकर क्या बन गया? ए बन गया, जो हम आगे आपको समझाएंगे। तो रमा धन ईशा रमेशा एक उदाहरण है संधि का। संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं बच्चों: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है, इसके कितने प्रकार बच्चों। तो हम लोग देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, आपने पहले पढ़ा है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्ण। तो स्वर वर्ण के आधार पर ही स्वर संधि भी है। 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें स्वर वर्ण मिलते हैं, केवल स्वर ही मिलता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर प्लस उपकार, प प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस उ धन प धन क धन आ धन र धन अ और उ मिलकर के आपने देखा, ये गोला लगाए हो, आ उ मिलकर के ओ बन गया। ये भी गुण संधि का एक उदाहरण है। दूसरा है देव धन ऋषि देवर्षि, ड प्लस ए प्लस ब प्लस अ, री और श और ई, अ और री मिलकर के गुण संधि में ही अर बन जाता है। ये है स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। अब देखिए, स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके अलावा एक और प्रकार पूर्व रूप स्वर संधि है, जो अयादि स्वर संधि का ही अपवाद है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। यह है बच्चों दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें जो है छोटा छोटा या छोटा बड़ा या बड़ा छोटा सब मिल करके बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसका संस्कृत का सूत्र देखिए, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात सवर्ण समान स्वर मिल करके, 2 समान स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, अ ई उ एवं री के बाद यदि फिर से यही स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। जैसे आ के बाद आ आए, ई के बाद ई ही आए, उ के बाद उ ही आए और री के बाद री आए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाता है। जैसे उदाहरण हमने दिया है, राम प्लस अर्चना, र प्लस आ प्लस मा प्लस अ, फिर अ प्लस र प्लस च प्लस अ प्लस न प्लस आ, अर्चना। अब आ और आ छोटा छोटा मिलकर क्या बन गया? बड़ा। तो आ हो गया रामार्चना। इसी तरह से जो है हम लोग और भी उदाहरण अभी देखते हैं। ये देखिए बच्चों, उदाहरण से देखिए समझ में आएगा। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, मतलब अ धन अ बराबर आ। ठीक है, तो हम उदाहरण से समझते हैं। देव प्लस
अधुना, देव प्लस अधुना। समझे कैसे? पहले वर्ण विन्यास, इसके लिए वर्ण विन्यास, इसलिए मैं सबसे पहले आपको वर्ण का वीडियो दिया। वर्ण विन्यास से समझिए। देव वर्ण विन्यास कैसे करेंगे? द प्लस ए प्लस व प्लस आ, फिर आ प्लस धा प्लस उ प्लस ना प्लस आ। ये दोनों वर्ण विन्यास हुआ। ये हुआ देव का वर्ण विन्यास, यहां से यहां तक है देव का वर्ण विन्यास, और यहां से यहां तक है अधुना का वर्ण विन्यास। अब ये आ और आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया बच्चों? आ हो गया। यहां जैसे हमने बताया आ, ऐसे यहां ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया। अब क्या हो जाएगा? आप जोड़िए, देखिए, द और ए, दे, व और ये वाला आ, वा, और ध पे ध और उ है तो धू, और न और आ, ना, दे वा धुना। ये क्या हो गया बच्चों? आ। ये दोनों मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। ठीक है, तो देवा धुना। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द हम दोबारा लेते हैं। देखिए, मुर प्लस अरिह, मुर प्लस अरिह। ठीक है, क्या बनेगा? देखिए वर्ण विन्यास, देखिए, मा प्लस उ प्लस रा प्लस आ, मुर हो गया। और फिर अरिह का करेंगे, आ प्लस रा प्लस ई और विसर्ग डाल देंगे। ठीक है, मुर प्लस अरिह। अब ये आ और आ, ये आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। क्या बन गया? आ। अब इसको जोड़ के देखिए, माँ और ऊ, माँ और ऊ, ये दोनों मिलाकर के बन गया मु। अब यहाँ का रा और ये आ, ये दोनों मिलाकर बन गया रा, और ये र और इह, ये मिलाकर के बन गया रिह, मुरारिह। ठीक है, इस तरह से मुरारिह। मुर नाम के दैत्य को, मुर नाम के राक्षस को श्री कृष्ण ने मारा तो बन गया मुरारिह, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारिह। ठीक है, तो ये आ और आ का ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आ मिलके आ बन जाता है। ऐसे अगर आ और आ रहता है, एक तरफ आ है और दूसरी तरफ आ है, तो भी दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ ही बनेगा बच्चों। ठीक है, जैसे देव प्लस आत्मा। ठीक है, अब वर्ण विन्यास करके देखिए, द प्लस ए प्लस व प्लस आ, देव, और आ प्लस त प्लस म और आ बन गया। फिर ये दोनों आ और आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। अब यहां जोड़कर देखिए, द ए मिलके दे, व और ये आ, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा बच्चों? वा, और यहाँ आधा त म, त में हलंत है मतलब आधा है, आधा त और म और आ, देवात्मा। ठीक है, क्या बन गया? देवात्मा। ऐसे ही परम प्लस आत्मा। ठीक है, इसको वर्ण विन्यास करेंगे, प प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, परम। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज कराते हैं। परम माँ देखते ही संस्कृत में हलंत लगाते हैं, लेकिन परम में हलंत नहीं लगता। ठीक है, परम प्लस आत्मा, आत्मा का जैसा यहाँ वर्ण विन्यास वही वर्ण विन्यास है। फिर आत्मा का आ और त मा प्लस आ। ठीक है, तो ये आ और आ मिलकर के क्या बन गया? आ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। इस तरह से बच्चों अ और आ का
आ बनेगा। ऐसे ही अगर आ और आ मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इधर भी आ रहेगा, इधर भी आ रहेगा, तो भी आ ही बनेगा। देखिए उदाहरण, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है विद्या धन आलय है, आलय है। क्या बनेगा देखिए। अब इसको भी एक बार, ये आप समझ गए हैं, वार्ड विन्यास बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों आ मिलकर के, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, विद्या, ये आ और ये आ दोनों आ मिल जाएगा, विद्यालय है। विद्यालय है। ठीक है, ऐसे इसी तरह से जो है शिक्षा, अब कुछ नए शब्द लेते हैं हम लोग। शिक्षा प्लस आभूषणम, शिक्षा प्लस आभूषणम। ये देखिए शिक्षा में जो आ है, ये और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, शिक्षा और आ मिलकर के आ, तो क्या हो जाएगा, शिक्षाभूषणम। शिक्षा भूषणम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आ और आ मिलकर के भी आ ही बनेगा। अब ई और ई, वैसे ही जैसे आ और आ हुआ है, ऐसे ई का भी होगा। छोटी ई मिलकर के बड़ी हो जाएगी, जिसको ह्रस्व ई कहते हैं उसी को हम लोग छोटी ई भी कहते हैं। तो छोटी मिलकर के बड़ी हो जाएगी। देखिए ई धन ई बड़ी, मुनि प्लस इंद्र है। ठीक, अब देखिए माँ ओ प्लस ना प्लस ई, मुनि। फिर इंद्र का ई प्लस ना प्लस द प्लस र और आह, क्या बन गया। अब देखिए छोटी मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ इसको कहते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, आप जोड़ करके देखिए, माँ ऊ मिलके मू, और ना और ये बड़ी, यहां ध्यान रखना है, नी, और ये आधा ना है, आधा द है, आधा रा है, सब एक साथ। आधा ना लिखे, आधा दा लिखे, उसी में रा मिला दिए। ठीक है, अब ये आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, क्या बन गया, मुनिंद्र। बच्चों ये संधि जो है वो बिल्कुल मैथ्स है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। एक बार आप समझ जाइए, एक बार अच्छी तरह से समझ जाइए, फिर उसके बाद आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। संस्कृत बिल्कुल मैथमेटिक्स है, उसको समझिए, और जो भी कहता है याद करने के लिए वो बिल्कुल गलत है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। गिरी प्लस इव। अब वर्ण विन्यास करने की मुझे लग नहीं रहा कि जरूरत है। ठीक है, एक करके बता दिया हूं। ऐसे गिरी का होगा, चलिए एक और बता दे रहा हूं आपको। ग प्लस ई प्लस र प्लस ई प्लस व प्लस आ। ठीक है, इव। अब ये ई मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई। अब यहां देखिए ग ई मिलके गी, और रा और ये बड़ी, यहां ये ई मिलके बड़ी हो गई, इसलिए दी। हवा गिरीव। ठीक है, गिरीव। ठीक, इस तरह छोटी मिलकर के बड़ी हो जाती है। अब छोटी होगी या बड़ी होगी, दोनों मिलकर के बड़ी होगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो तो ह्रस्व और दीर्घ, मूल स्वर क्या है, ह्रस्व ही है। मूल स्वर ह्रस्व है, उसी के जब दो मात्रा लंबा बोलते हैं तो उसमें दीर्घ आ जाता है। अब देखिए एक छोटी और एक बड़ी, तो भी बड़ी होगी। देखिए इसी शब्द को देखते हैं, गिरी प्लस ईशा है। अब देखिए ये छोटी है गिरी में और ईशा में बड़ी है, दोनों मिल क्या हो जाएगा,
बड़ी ई हो जाएगी, दोनों मिल करके बड़ी ई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, गिरीश है, गिरीश है। ठीक है बच्चों, तो ये ई का उदाहरण। ऐसे बड़ी ई भी आएगी। तो अब एक उदाहरण बड़ी का भी देख लेते हैं। उसमें भी ये बड़ी है, फिर दूसरी भी बड़ी है, दोनों मिलकर के भी बड़ी ही होगी। जैसे नदी प्लस ईश्वर है, क्या बन जाएगा, नदी। नदी बड़ी, यहाँ की बड़ी और यहाँ की बड़ी, दोनों मिलकर के बड़ी ही रहेगी, ये बड़ी ही हो जाएगी, दीर्घ जिसको कहते हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, नदीश्वर है, नदीश्वर है। उम्मीद करता हूं कि ये ई के बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऊ और ऊ पे। ये अगर एक बार बच्चों समझ गए अच्छी तरह से, आप अपने दिमाग में बिठा लिए, तो फिर इसको जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप इसको दोबारा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक बार समझ गए मतलब ये आपको याद हो गया। क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों की संधि जो है वो हिंदी संस्कृत दोनों में बराबर ही है। व्याकरण हिंदी का 80% व्याकरण जो है वो बराबर ही है। अब देखिए ऊ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। साधु और धन उपदेश है, साधु धन उपदेश है। अब इसको वर्ण विन्यास करके देखिए, साधु का कैसे करेंगे, सा प्लस आ प्लस धा उ, फिर उपदेशक का उ प्लस पा धन आ धन दा धन ए धन श और धन आह। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऊ और ऊ मिलकर के दोनों छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साधुपदेश है, सा धू प दे साधुपदेश है। ठीक है, ऐसे ही हम गुरु, र में मात्रा में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों। ठीक है, इसलिए गुरु वाला शब्द लेते हैं, गुरु प्लस उदय है, गुरु प्लस उदय है। अब ये र है और ये र, ये र में ऊ की मात्रा है और ये ऊ है, दोनों ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या बन जाएगा फिर, आप देखिए र में कैसे बड़ी ऊ लगाते हैं, ऐसा तो लगा दिया आपने, ये है छोटा ऊ, ऐसा लगा दिया छोटा ऊ, और बड़ा ऊ कैसे लगाएंगे, देखिए गो और रू, ऐसा गोला लगा करके ऐसे लगाएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए, इसमें सीधा हमने ऐसे मोड़ दिया, इसमें गोला लगा के बड़ा किया। ठीक, एक छोटे से के कारण जो है आपको गलत होने का, छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो क्या करते हैं, उसमें भी वही लगाते हैं जो कि गुरुपदेश है। ठीक है, इस तरह से बच्चे ऊ का री का संस्कृत वजह, हिंदी में तो ऐसे शब्द कम आते हैं लेकिन संस्कृत में आते हैं। ऐसे ही बड़ा ऊ में भी होगा, जैसे इसमें ऐसे बड़े ऊ में भी होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। री का एक बार देख लीजिए, री धन री बराबर, ये देखिए दो मात्रा आ जाती है, दो मात्रा आ जाती है, कैसे, मातृ प्लस ऋणम। अब वर्ण विन्यास करके देखिए, मां प्लस आ प्लस ता प्लस री, फिर रे प्लस ना प्लस आ प्लस मा। अब ये जो है, ये री मातृका और ये री ऋणम का, दोनों री मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ी री। देखिए कैसे, ये दो बार मात्रा आ गई। ठीक है, मातृणम। अब क्या बन जाएगा, ये मातृणम, ये दो मात्रा हमने लगा दिया।
मातृणम। ऐसे ही पितृणम, ठीक है। माँ, ये माँ पे आ की मात्रा आ गई, ये त्रि 2 बार और न म। ऐसे ही पितृ प्लस ऋतुः, ऋतुः। अब ये री, ये छोटी री मिलकर के बड़ी री हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगे, पितृतुः। 2 बार हमने री की मात्रा लगाया, एक बार लगाया फिर दोबारा लगाया, ये बड़ी कहला गई, ठीक है। तो ये जो है पितृतुः, पितृतुः, ठीक। इस तरह से जो है ये दीर्घ, मतलब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो सब में बड़ी मात्रा हो जाती है, जो वही दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं हमेशा आपको समझाने के लिए तैयार हूं और रहूंगा। साथ ही अगली जो हमारी वीडियो है वो गुण स्वर संधि पे बहुत जल्द ही जो है गुण स्वर संधि पे आपको मिल जाएगी। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट संस्कृत की पाठशाला पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भेज सकते हैं, इसका मैटर जो है वो उसमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में कहीं भी, तो आप वेबसाइट पर भी जाकर के इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।